अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सभी ठीक होंगे। अच्छा जी, डिलीवरी राइडर जो हैं और जो मशवार का काम यानी कि जो टैक्सी का काम कर रहे हैं उनके लिए एक बुरी खबर है। वो ये है कि टीजीए चेकिंग कर रही है अभी। पहले तो बताऊँ डिलीवरी वालों को, डिलीवरी वालों की चेकिंग ऐसे हो रही है कि आपके पास जो मोटरसाइकिल है वो होनी चाहिए आपकी कंपनी के नाम पे, आपकी कंपनी के नाम पे, क्योंकि उसका ऑपरेटिंग कार्ड बनता है वो आपकी कंपनी के नाम पे होना चाहिए, वरना आपको जुर्माना कर रहे हो। ठीक है, आपने यूनिफॉर्म पहनना होना चाहिए, शूज़ पहने होने चाहिए, कंपनी जिसका बैग लगा है उसी का यूनिफॉर्म होना चाहिए। और अगर आपकी कार है तो कार की जो नंबर प्लेट है वो येलो होनी चाहिए, लाइट ट्रांसपोर्टेशन जिसे कहते हैं, और येलो नंबर प्लेट होनी चाहिए, और वो कंपनी के नाम पे होती है। देखा होगा आपने, जो कंपनी वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ येलो नंबर प्लेट दे रहे हैं, दूसरी नहीं दे रहे। क्योंकि जब आप हुकूमत के खाते में रजिस्टर करते हैं तो वो पूछा जाता है कि ये प्राइवेट गाड़ी है, ये क्या कहते हैं उसको, ट्रांसपोर्टेशन की है, या टैक्सी की है, या हैवी लोडिंग की है। आपको पता है यहाँ पे सऊदी अरब में रंग चलते हैं, वाइट नंबर प्लेट होती है, येलो होती है, ब्लू होती है, ग्रीन होती है, रेड होती है, पता है ना आपको। तो ये जो येलो होती है ना, येलो ये होती है लाइट ट्रांसपोर्टेशन के लिए। छोटी सी पूरी येलो नंबर प्लेट नहीं होती, साइड पे जो पट्टी होती है या कैसे लिखा होता है वो येलो होती है। ठीक है, तो वो जो है कार वालों की वो होगी येलो नंबर प्लेट। अगर नहीं तो वो आपकी फ़ोटो खींचेंगे और आपको जुर्माना आएगा। और ये सिर्फ टीजीए नहीं कर रहा, वो जो हंगर स्टेशन के जो एम्बेसडर चल रहे हैं ना कंपनियों के, वो भी कर रहे हैं। मेरे हो चेकिंग कोई 3 दिन पहले, ठीक है, आया वो क्या कहते हैं उसको, अल्लाह भला करे, हंगर स्टेशन का एम्बेसडर सिविल यूनिफॉर्म में था। उसने कहा भाई आईडी दिखो, आईडी दिखाई, यूनिफॉर्म नहीं था, फ़ोटो खींच ली। गाड़ी कौन सी है, गाड़ी ये नंबर प्लेट भी की फ़ोटो खींच ली। ठीक है, और मैंने कहा गाड़ी के फ़ोटो क्यों खींच रहे हो, तुम्हारे नाम पे नहीं, ये शिरके के नाम पे, तुम्हारे नाम पे, ये शिरके के नाम पे नहीं, शिरके के नाम पे होनी चाहिए, क्योंकि शिरके ने वहाँ रजिस्टर किया हुआ है कंपनी तुम्हारी ने कि ये हमारे पास ये नंबर है। जब मैंने आईडी खोल के देखा तो वाकई वही सिस्टम था। ठीक है, तो ये भाईजान येलो नंबर प्लेट होगी। आपने देखा होगा कि जहेज कंपनी जो थी उसने अपने बंदों को कह दिया था, पहले तो गाड़ी उनकी अपनी होती थी ड्राइवर्स की, बाद में उनको फोर्स कर दिया गया कि भाई आपने गाड़ी हमारी ही यूज़ करनी है, बाहर की गाड़ी यूज़ नहीं कर सकते, वरना उसका पैसे कटवाओ महीने के। पता है ना आपको ये सीन हुआ है जहेज, और जैसे लोग ही बोलते हैं उन्होंने ये काम किया, और उसके बाद मेहरान वाले भी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये कंपनियों को फोर्स किया गया है कि आपने गाड़ी अपनी देनी है और वो कंपनी के नाम पर रजिस्टर होगी और येलो होगी, और यूनिफॉर्म बंदा लाजमी पहनेगा। अगर आप सिविल गाड़ी में हैं और आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, आपको टीजीए वाले ने देख लिया तो आप फंस जाएंगे, आपको फाइन हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन हो जाएगा कि ये बंदा सिविल गाड़ी के अंदर यानी कि वाइट नंबर प्लेट के अंदर ये डिलीवरी का काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। या कंपनी के नाम पे गाड़ी लें, कंपनी को बोलें वो गाड़ी दें आपको, वो चलाएं। ठीक है, बाइक वालों के लिए फ़िलहाल तो जब तक कागज़ चेक नहीं करेंगे नंबर प्लेट का मुझको नहीं है, कागज़ चेक होंगे तो वो प्रॉब्लम। ये सिर्फ डीजीए नहीं, हंगर स्टेशन एम्बेसडर नहीं या कंपनी का एम्बेसडर नहीं, ये बल्कि मरूर भी चेक करेगा। ठीक है, अच्छा अब जो है ना वो राइड हाइलिंग वाले, मतलब कि टैक्सी वाले, उनके लिए भी वही ये सीन है। ठीक है, उन्होंने यूनिफॉर्म पहनना है और गाड़ी येलो प्लेट होनी चाहिए। अगर येलो प्लेट नहीं है और आप सवारी पकड़ते हो, उन्होंने देख लिया आपको, मरूर वाले ने या पुलिस वाले ने या टीजीए वाले ने, यानी कि जैसे आपने देखा होगा हम रोड पे खड़े होते हैं, अचानक से एक बंदा आता है, वो आके लाइट देता है या आके पूछता है गाड़ी खड़ी करके कि आपको टैक्सी चाहिए। ऐसा बंदा अगर नज़र आ गया तो उसको जुर्माना हो जाएगा। पहली बार में 11,000 से लेके 20,000 रियाल तक, पहले 3,000 से 5,000 तक था, अभी 11,000 से 20,000 हो गया। अगर 1-2 बार मसलसल खिलाफवर्जी की, 3 बार, तो गाड़ी इंपोर्ट हो जाएगी, यानी गाड़ी पकड़ लेंगे और उसको वो पब्लिक में नीलाम भी कर सकते हैं गाड़ी को, और बंदा भी डिपोर्ट हो सकता है। तो ये जनाब कानून सख्त हो गया, अच्छी बात है, वैसे सबको ट्रैक पे चलना चाहिए। लेकिन एक यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, आप अपनी राय बताएं मुझे कमेंट के अंदर, कि जब हम यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर या शॉपिंग मॉल में घुसते हैं, क्या हमें उतनी ही इज्जत दी जाती है जितना एक सिविल बंदा जाता है? ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएं इस बारे में। मैं बिलफर जाता हूँ सिविल कपड़ों के अंदर शॉपिंग मॉल में ऑर्डर लेने के लिए, और एक बंदा मेरे साथ जाता है यूनिफॉर्म पहन के कपड़ों में, हंगर स्टेशन का, किटा का, किसी का भी शॉपिंग मॉल के अंदर।
क्या सिक्योरिटी गार्ड उसे उतनी इज्जत देते हैं जितना सिविल वाले को देते हैं, सिविल बंदे को देते हैं? इसका जवाब आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और एक और बात, जब येलो नंबर प्लेट लेकर आप किसी कंपाउंड में घुसते हैं या फिर किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, क्या आपके साथ वही बिहेव रखा जाता है जो सिविल गाड़ी वाले के साथ रखा जाता है, यानी कि प्राइवेट गाड़ी वाले के साथ, या जो डिलीवरी वाले बॉयज होते हैं उनके साथ वही बिहेव रखा जाता है जो सिविल वाले के साथ, जो आम बंदे के साथ रखा जाता है? ये आपने जवाब मुझे कॉमेंट्स में बताना है। मैं तो जानता हूँ, मैं आप लोगों की भी राय जानना चाहता हूँ। मुंतजर रहूंगा मैं। दुआ में याद रखिएगा।